किसान भाइयों नमस्कार। मैं कमला प्रसाद मौर्य और आज मैं आप लोगों को अदरक की खेती के विषय में जानकारी देने वाला हूं। तो अदरक की खेती आप अप्रैल से लेकर के जून के लास्ट तक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अप्रैल में इसकी खेती करते हैं तो थोड़ा उत्पादन अधिक मिलता है। अगर आप मई में करते हैं तो उससे कुछ कम हो जाता है, जून में करते हैं तो थोड़ा और कम हो जाता है। फिर भी लगभग 100 कुंतल के आसपास जून में करेंगे तब भी आपको उत्पादन मिल सकता है। इस बात पर इसकी पैदावार निर्भर करती है कि इसको समय कितना मिला है। चूँकि ये 6 से 7 महीने तक की फसल होती है, अगर उसको 4 या 5 महीने ही मिलेंगे तो थोड़ा सा उत्पादन इसका कम होता है। तो अगर आप अदरक की खेती करना चाहते हैं तो अब भी 10 दिन का समय है, आप इसकी खेती कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट देकर जाती है। अदरक की बुआई आप अदरक की फसल की बुआई कर सकते हैं और इसकी वैरायटी पर और सही समय का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हालांकि सही समय निकल चुका है, फिर भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप वैरायटी की बात करें तो आई एस आर वर्धा के नाम से एक वैरायटी आती है, जो आप इसको भी ले सकते हैं। IISR महिमा है, सुप्रभा है, सुरभि है, सुरुचि है। इन वैरायटियों को लेकर आप इनको लगा सकते हैं। बाकी अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट और उन्नत किस्मों का चुनाव आप कर लेंगे तो ठीक रहेगा, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। क्योंकि एक वैरायटी अपने क्लाइमेट के हिसाब से उन्नत किस्म होती है, जो अपने एरिया में उच्चतम पैदावार वाली होती है। इस प्रकार वैरायटी का आप चुनाव करें। सबसे सूटेबल राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात जैसे इलाकों पर लगभग 65% से अधिक पैदावार इन्हीं राज्यों में की जाती है। बाकी यूपी, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा में भी, इन राज्यों में भी अदरक को लगाया जाता है, उनकी खेती की जाती है। तापमान की बात करें तो अदरक की फसल के लिए औसत एवरेज टेम्परेचर 24 से लेकर 30 सेल्सियस का सूटेबल रहता है और ह्यूमिडिटी 70 से 80% के आसपास रहनी चाहिए। बेड तैयार करके आपको अदरक को लगाना चाहिए। बेड की चौड़ाई लगभग 2 फीट होनी चाहिए, ऊंचाई 1 फीट होनी चाहिए। बेड से बेड की दूरी 5 फीट होनी चाहिए और आपको बेड मेकर से इसकी बेड बना लेनी चाहिए और इसके लिए रेतीली दोमट वाली मिट्टी, दोमट भूमि पैदावार अच्छी देखने को मिलती है। बेसल डोज में, क्योंकि बेसल डोज बहुत ही आवश्यक है, तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए, वानस्पतिक ग्रोथ के लिए स्टार्टिंग की जो ग्रोथ होती है उस समय बेसल डोज बहुत काम में आता है। फसल की एक अच्छी उम्दा ग्रोथ के लिए गोबर की खूब पकी हुई खाद 3 से 6 टाली तक और रिजेंट GR जो अल्ट्रा के नाम से आता है वह 2 किलोग्राम और SSP सिंगल सुपर फास्फेट 3 बोरी और 1 से 2 कुंटल तक सरसों की खली और DAP 1846 50 किलोग्राम की मात्रा को लेकर के और इसको जो है बेड, जब हाफ बेड बनाए हों तो उसी में इसको डाल देना चाहिए। उसके ऊपर फिर मिट्टी लगा करके फिर उसके ऊपर बुआई करनी चाहिए। और जो भी ये खाद आपको हमने बताया उसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम जैसे सभी तत्व मिल जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति भी सरसों की खली से आसानी से हो जाती है और बढ़िया तरीके से इनका आप पूर्ति करें। और बुआई के समय 1 एकड़ में यह जो बेसल डोज होता है केवल बेड के ऊपर आपको देना, पूरे खेत में नहीं देना है। और हम हाफ बेड तैयार करके ही इसमें खाद को दे देना है।
और सबसे पहले बीज को बताते हैं। बीज में जो इसका कंद है, इस कंद को उपचारित करना चाहिए। उपचारित करने के लिए आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना लें और उसी घोल में इसको डुबो करके 10 मिनट तक रखें। उसके बाद निकाल करके छाया में सुखवा लें। सूखने के बाद तब इसकी बुआई करें। इससे अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है और कंद में सड़न की समस्या को यह रोकता है। और इसके एक बीज का वज़न जो है 25 से लेकर के 35-40 ग्राम के बीच में होना चाहिए और 1 एकड़ में लगभग 7 से 8 क्विंटल इसका बीज लगता है। एक टुकड़े में कम से कम 2 गांठें होना अति आवश्यक होता है। बीजों का उपचार करें, इसके बाद फिर इसमें गलन की समस्या नहीं आती। तो फसल में कहीं भी पानी इकट्ठा हुआ खेत में तो इसको बहुत नुकसान करता है। इसलिए ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जिसमें बिल्कुल जल रुकता ना हो, पानी रुकता ना हो, उत्तम जल निकास, जल प्रबंधन होना चाहिए, तभी इसको आप उगा पाएंगे। तो लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है। कंद और प्लांट एकदम स्वस्थ रहेगा, अच्छे फुटाव देखने को मिलेंगे, अच्छी ग्रीननेस देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आप बीजों को उपचार करके बुआई कर सकते हैं। खरपतवार कंट्रोल की बात करें तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के रूप में 50% एट्राजिन 50% का स्प्रे कर सकते हैं। 40 ग्राम दवाई लेकर के 15 लीटर पानी में घोलकर इसको पोस्ट इमरजेंस के रूप में हर्बिसाइड के रूप में इस फसल पर छिड़कना चाहिए। फसल लगभग 25 से 30 दिन की जब हो जाती है तो उसमें खरपतवार 3 से 4 पत्तियों के हो जाते हैं। अडामा की एजिल 30 ml दवाई 15 लीटर पानी में घोल करके इसका स्प्रे कर देना चाहिए। तो सामा या समई नामक एक घास होती है जो ख़त्म हो जाती है। 15 लीटर पानी की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। खरपतवार नाशक जब भी आप स्प्रे करें सावधानी मुख्य रूप से ज़रूर बरतें। अदरक की फसल पर स्प्रे शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कंद गलन इफ़ेक्ट जैसे ऐसे निमेटोड जैसे रोग इसमें लगते हैं। तो कंद गलन के लिए आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसमें करते रहें और इसकी ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं अगर रोग की समस्या कुछ देखने को मिले तो। और इस पर मुख्य रूप से जो थ्रिप्स वगैरह लगती है तो उसके लिए आप इसमें जो है फेरोमोन ट्रैप या स्टिकी ट्रैप भी लगा सकते हैं। और शेड्यूल की बात करें तो पहला स्प्रे 25 से 30 दिन के अंदर और दूसरा स्प्रे 60 से 70 दिन के अंदर करना चाहिए और थर्ड स्प्रे जो है 90 से 100 दिन में। और फिर चौथा स्प्रे जो है 120 से 140 दिन पर इसको चलाना चाहिए। शेड्यूल में पहली बार 30 से 40 दिन और सेकेंड खाद जो है 60 से 65 दिन और थर्ड खाद 90 से 110 दिन के बीच में इन खादों को दे करके प्रति एकड़ की दर से आप चला सकते हैं और मिट्टी लगा देना चाहिए। सभी इस प्रकार की सभी समय पर आप खादों का प्रयोग करके लाइफ साइकिल की बात करें तो 6 से 7 महीने इसमें लग जाता है और इसमें कुल मिलाकर के 100 से 130 कुंटल तक की पैदावार होती है। अगर आप जून में इसकी खेती कर रहे हैं तो 100 कुंटल के अंदर ही इसका उत्पादन रहेगा। तो अगर रेट भाव अच्छा रहा तो आपको कुल मिलाकर के 2 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक आपको अर्निंग हो सकती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हम आपको टापर किसान
फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।